अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए एक सवाल अक्सर जहन में आता है, एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल आखिर था कहाँ, मक्का में या मदीना में। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिस पर बहुत बात होती है और आज हम इसी तारीखी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये सारा तज्ज़िया इकराम अल हक चौधरी साहब की तहकीक पर मबनी है, ताकि हम सबको ये मालूम रहे कि ये मालूमात कहाँ से आ रही हैं। तो चलें इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब देखें, ज़्यादातर लोगों से पूछें तो वो फ़ौरन कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना में था, लेकिन जब हम तारीख़ की किताबें खोलते हैं ना, तो कहानी इतनी सीधी सादी नहीं रहती। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये शुबह पैदा ही क्यों हुआ। फिर इन दो अलग अलग रिवायात पर नज़र डालेंगे जो एक दूसरे से टकराती हैं। फिर मक्का के हक में जो सबूत हैं उनका जायजा लेंगे और फिर देखेंगे कि मदीना वाले मामले में क्या है। और आखिर में दादा जान के ननिहाल की कहानी से इस गुत्थी को उम्मीद है कि हमेशा के लिए सुलझा देंगे। तो सबसे पहली बात, ये शुबा पैदा ही क्यों होता है। असल में उसकी वजह यह है कि सीरत की किताबों में हमें दो ऐसी रिवायात मिलती हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, और बस यहीं से सारी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। आइए ज़रा देखते हैं कि वो दो दावे कौन से हैं जो इस सारी बहस की जड़ हैं। देखें, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सईदा आमना का ताल्लुक़ मक्का के ही एक कबीले बनु ज़ोहरा से था, जो कुरैशी की ही एक शाख थी। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये रिवायत मिलती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गईं, बनु नज्जार के पास, और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल कहा गया। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है, ननिहाल मक्का में भी और मदीना में भी। चलें पहले मक्का वाले बयानिए की तहकीक करते हैं, क्योंकि इसके हक में बहुत ठोस और मजबूत तारीखी सबूत मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मक्का ही में था। और ये सबूत वाकई बहुत मजबूत हैं। पहला तो ये कि मक्का का एक बहुत अहम मुआहदा था हल्फुल फुजूल, और उसमें बनु ज़ोहरा की शिरकत ये साबित करती है कि वो मक्का का एक अहम कबीला थे। दूसरी बात, अशरा मुबश्शिरा जैसे अजीम सहाबा में से दो, यानी हज़रत साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम का ताल्लुक इसी कबीले से था, और वो दोनों पक्के मक्की थे। और तीसरा, जंग बदर से पहले सैयदा आतिका का वो मशहूर ख्वाब भी बनु ज़ोहरा को एक मक्की कबीले के तौर पर ही पेश करता है। तो ये सब मिलकर एक बहुत वाज़ेह तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब जरा रुख करते हैं मदीना वाले दावे की तरफ और ये देखते हैं कि इसके हक में क्या सबूत हैं या शायद नहीं हैं। और यहाँ मामला बिल्कुल उलट नजर आता है। मक्का वाले दावे के बरक्स मदीना वाले दावे की हिमायत में कोई भी बराह रास्त रिवायत नहीं मिलती, बल्कि हमें ऐसे इशारे मिलते हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं। और यहाँ वो नुक्ता आता है जो इस सारी पहेली को हल कर देता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्रत करके मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या फरमाया? आपने कहा कि वो बनु नज्जार के यहाँ ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि वो अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि वो मेरे ननिहाल हैं। ये छोटा सा फर्क, यही इस पूरी बहस की असल कलीद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदीना से ताल्लुक तो था, लेकिन वो बराह रास्त नहीं बल्कि एक नस्ल पहले का था। इस ताल्लुक की असल जड़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कहानी में है। और ये कहानी पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीना के कबीले बनु नज्जार से थीं, इसीलिए इनका बचपन वहीं गुजरा। जब इनके चचा मतलब उन्हें मक्का लेकर आए तो लोगों ने उन्हें गलती से मतलब का गुलाम समझ लिया, और यूं उनका असल नाम शेबा पस मंजर में चला गया और वो अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ही जाने जाने लगे। तो अब आइए इन सारी मालूमात को एक साथ जोड़ते हैं और इस तारीखी शुबहे को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो खुलासा ये निकला, ये टेबल हर चीज़ को बिल्कुल वाज़े कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सगे ननिहाल मक्का के बनु ज़ोहरा थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल मदीना के बनु नज्जार थे। यानी दोनों बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, बस हमें ताल्लुक़ का फ़र्क समझना है। और यही वो सकाफ़ती बारीकी है जो असल में सारी गलत फहमी की वजह बनी। देखें, पुराने अरब में यह आम था कि दादा के ननियाल को भी एहतरामन या सकाफती तौर पर पोते का ननियाल कह दिया जाता था। बस ज़बान की इसी इस्तेमाल ने बाद में आने वालों के लिए तारीखी उलझन पैदा कर दी। इस वजाहत से सईदा आमना के मदीना जाने की वजह भी बिल्कुल समझ आ जाती है। वो अपने बेटे को अपने सगे रिश्तेदारों से मिलवाने नहीं, बल्कि अपने शौहर के ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से बनु नज्जार के पास ले गई थीं, जहाँ इत्तेफाक से उनके शौहर की कब्र भी थी।
تو آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم تاریخی واقعات اور خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہوں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ثقافتی اور لسانی باریکیوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم صرف الفاظ تک نہ رہیں بلکہ واقعات کی اصل روح تک پہنچ سکیں۔